ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। तो सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरी उनके कर्मों का फल देते हैं। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत ओम यज्ञ नमो नारायण और प्राणी यज्ञ नित्य ये यज्ञ करे और सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ये सायं सुबह 6:56 तक अभी चतुर्दशी लग गई।
कल पूर्णिमा है, तो आज दो तिथि साथ में, त्रयोदशी और चतुर्दशी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 9:23 तक है, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना, देवी उपासना का दिन, और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह, निर्मल जल चल रहा है। ईस्वी सन 2023, 27 अक्टूबर 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंत, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकिरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 69 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। सरल, व्यावहारिक, सटीक, पवित्र, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ इसमें से ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक, अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार, आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। तो कल हमने श्लोक नंबर 69 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान जो स्थित प्रज्ञ है, आत्मज्ञानी है, उसकी अवस्था का निरूपण करते, वो भी साधारण मनुष्य की अवस्था और आत्मज्ञानी की दोनों की अवस्था का निरूपण करते, ताकि समझ पड़े कि साधारण संसारी मनुष्य कैसे जीता है और आत्मज्ञानी का जीवन कैसा होता। तो वह दोनों की रात्रि और दिन के समानता बतलाते हैं कि रात्रि और एक के लिए दिन है तो दूसरे के लिए रात्रि है। तो जो भोगी है वो भोग में लगा रहता है, दिन तो योगी के लिए वो रात्रि है, और योगी जो है साधना में परमार्थ में लगा है तो भोगी संसारी के लिए वो परमार्थ रात्रि के समान। तो उसमें अंधेरा है, एक में प्रकाश है, तो उसके लिए दोनों में अंधेरा प्रकाश का अलग अलग भेद है। जिसे जहां भोगी को प्रकाश दिखता है, वहां ज्ञानी को, योगी को अंधेरा दिखता है।
और जहां भोगी को अंधेरा दिखता है वहां ज्ञानी को प्रकाश दिखता है। तो ये दोनों की दृष्टि ही अलग है। जैसे उल्लू और कौवा, उल्लू को रात में दिखता है और कौवे को दिन में दिखता है। दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो इस प्रकार यहाँ कहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जो अज्ञानी है, संसारी है, भोगी है, ऐसे मनुष्यों के लिए वह परमार्थ रात्रि के समान है, योग साधनाएं। और जो नित्य आत्मज्ञान स्वरूप में स्थित प्रज्ञ स्थित है योगी, वो अपने परमार्थ में जागता है। तो जिस नाशवान क्षण भंगर सांसारिक सुख भोगों में प्राप्ति में लगे रहते हैं जो संसारी प्राणी, उससे वह स्थित प्रज्ञ ज्ञानी उपराम रहता है, कि वो उसके लिए रात्रि के समान है। तो दोनों का लक्ष्य ही अलग है, दोनों का स्तर भी अलग है। तो जो अज्ञानी है, संसारी है, भोगी है, सारे प्राणी के लिए रात्रि के समान, लेकिन वो संयमी है, स्थित प्रज्ञ योगी। योगी संयमी ही योगी हो सकता है, साधक। तो संयमी सिद्ध योगी स्थित प्रज्ञ उस परमार्थ की साधना में, परमार्थ में जागता है। और जिस परमार्थ योग साधना में संसारी भोगी जीवात्मा मनुष्य लगे रहते, लेकिन वह जो स्थित प्रज्ञ योगी है, मुनि कहा यहाँ, उसके लिए संसार भोग रात्रि के समान है। तो वह सारे संसार के लौकिक संसार भोग को परमात्मा तत्व के विषय में रात होती, क्यों? परमात्मा के विषय में उसे कोई विशेष रुचि नहीं। वो कहते भी कि हमें कोई टाइम नहीं, हम तो इसमें संसार में लगे हैं, हम संसारी। जैसे रात में कुछ नजर नहीं आता, ऐसे ही संसारी भोगी लोगों को परमार्थ के विषय में कोई बात सुननी समझनी अच्छी नहीं लगती, और समझ सुनते हैं तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि परमार्थ तत्व उनके लिए व्यर्थ है, निरर्थक है। तो रात में अर्थात परमात्मा तत्व को सारे प्राणी जो अज्ञानी है उसके लिए ये योग साधना, धर्म, कर्म, परमार्थ, संयम, नियम, ये सब व्यर्थ है। मतलब कि रात्रि के समान उसका, उसके लिए कोई जो भी आए मनमानी भोग करो, तो इंद्रिय विषय भोग में लगा, उसके लिए संयम से क्या मतलब है? इसलिए संयम नहीं किया है। लेकिन वो जो योगी है, स्थित प्रज्ञ है, संयम कर लिया है, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से उपराम करके परमार्थ में लगाया है, वह योगी जो हो। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो धारणा, ध्यान, समाधि, परमार्थ साधना में लगा हुआ जो योगी है, तो कोई भी योगी है वो संयमी होता है। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें संयम नहीं है, भोग में लगा है, वो योग साधना क्या करे? तो ये संयम करेगा तब वो ध्यान, धारणा, समाधि की साधना में लगे, तो परमार्थ में उसकी बुद्धि एकाग्र होगी ना, कि परमात्मा में पूर्ण रूप से बुद्धि लग जाती है, भगवतमय बुद्धि, और मन और इंद्रिया भी। तो उसे समाधि कहते हैं। कि जिस मनुष्य की इंद्रिया, मन, बुद्धि परमात्मा के चिंतन में, सेवा में, स्वरूप में लग जाती, तो एकाग्र है ना, उसे समाधि।
कि उसकी नित्य उसकी इंद्रिया मन बुद्धि परमार्थ में लगी है, संसार में स्वार्थ में नहीं। और जो ध्यान करता है योगी, तो ध्यान में उसकी जो परमात्मा में एकाग्र बुद्धि नहीं हो, बीच बीच में संसारी वृत्ति आ जाती है, परमार्थ वृत्ति टूट जाती, पुनः वो प्रयत्न करके परमार्थ वृत्ति बना लेता है। तो इस तरह बार बार अभ्यास कर, उसे ध्यान कर, कि वो संसारी वृत्ति आ गई, फिर वो राम 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 जप करते, फिर काम काम आ गया, फिर राम आ गया, तो इसे ध्यान कहते। ध्यान में अखंड वृत्ति नहीं रहती, समाधि में अखंड रहती है परमार्थ। तो इस प्रकार वह एकत्वता, लंबे समय तक रहना, अभ्यास करना, इसे ध्यान कहते। उसमें धारणा को जो कहा कि धारणा का रहस्य है कि मन बुद्धि को बाहर या भीतर किसी स्थान विशेष में स्थिर करना, उसे धारणा कहते। भाई धारणा करो कि भाई परमात्मा के नाम का धारण करो, तो उसे धारणा कहते। कि मैं ओम नमः शिवाय जप की धारणा करो, तो फिर एक में स्थिर होना, धारण करना। या तो भौतिक विषय भी धारण करते, उसको भी धारणा कहते। प्रेमी का प्रेमी को धारणा करता है, वो भी एक विषय को धारण करता है। प्रेमी प्रेमिका को धारण, वो भी भौतिक धारणा, लेकिन यहाँ परमार्थ भगवत विषय एक धारणा है। तो ये जो धारणा है वह भी मन परमात्मा में लगाने की, इसलिए धारणा ध्यान समाधि तीनों को साधना रूप से करना, लेकिन संयम कहते, इसी को संयम कहते। ये संयम नियम है। संयमी योगी जिसे स्थित प्रज्ञ का व्यवहार, तो वो तो निरंतर समाधि में, लेकिन सामान्य जो योगी है, साधक है, वो कभी तो धारणा होती है, जैसे सबसे बात कर लेता है, तो बात करते हुए भी उसका मन परमार्थ में लगा रहे। कभी ध्यान में किसी एक विषय में स्थिर हो जाता है, थोड़ी फिर दूसरा विषय आ जाता है, तो ध्यान में भी विषय बदलते रहते, स्थिर एक विषय नहीं रहता। कभी एक विषय में मग्न रहता है, एक ही विषय में स्थिरता हो जाती है, तो उसे समाधि मिलती। तो यहाँ धारणा, ध्यान और समाधि, तो जो परमार्थ के विषय में धारणा करता है उसे कहते व्याख्यान करता है। भाई भगवत गीता का व्याख्यान करता है, तो वो परमार्थ है, वो धारणा है। ध्यान में स्वयं भगवत गीता का स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता, वहां व्याख्यान नहीं करता, वो स्वाध्याय चिंतन करता है। और समाधि में तो एक ही श्लोक में मग्न रहता है, तो भगवत गीता के किसी एक श्लोक में मग्न हो जाता है, वो समाधि। तो केवल जो संयमी है वही परमार्थ साधना में जगता रहता है, और जो संयमी नहीं है वो तो अपने संसार के भोग में लगा है। तो जो स्थित प्रज्ञ है उस समाधि अवस्था में जगता है, परमार्थ में जगता, क्योंकि उस समय उसके लिए परमात्मा के सिवा इस संसार में दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। लेकिन धारणा के समय तो वो परमात्मा का नाम रूप का चिंतन करता है, देख परमात्मा का जो सगुण साकार नाम रूप भी देखता है। जैसे वो कुम्हार होता है, वो कुम्हार मिट्टी को देखता है, उसे मिट्टी का पता है, लेकिन जब वो बनाता है चाक के ऊपर गमले, दिए, घड़े, कटोरे, शकोरे, अलग अलग आकार के, लेकिन उसको पता है कि ये सारा मिट्टी का खेल है, उसमें भी वह सभी
बाजार में ले जाता है तो दिए का दाम अलग है, सकोरे का अलग है, घड़े का अलग है, गमले का अलग। वो करता है व्यवहार नाम रूप, परंतु वो जानता है कि ये मिट्टी है, मिट्टी का खेल है, वो मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं। ऐसे स्थित प्रज्ञ जानता है कि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। संसार में जो भी ये देश काल विषय अध्यात्म भौतिक दैव जीव जगत देवी देवता ईश्वर जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो वह स्थित प्रज्ञ है, वो नाम रूप से व्यवहार करता है, वो नाम रूप का सभी व्यवहार करता है, परंतु वह अपने परमार्थ तत्व में जगा रहे कि उसकी बुद्धि जो है केवल परमात्मा ही है, ऐसी दृढ़ बुद्धि उसे दिखता है। जैसे वो कुम्हार को मिट्टी है वो दिखती है, सब खिलौने सकोरे गमले दिए में, ऐसे ही उसे संसार में सब देखता है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ जीव जगत ईश्वर सब भेद को देखता है, लेकिन सब भेद में उसकी एक अभेद दृष्टि होती है कि ये परमात्मा है। तो उसकी वो बुद्धि निरंतर बनी रहती, परमार्थ उसे स्थित प्रज्ञ कहते, उसकी भगवत बुद्धि प्रत्येक विषय के साथ देखते हुए व्यवहार करते हुए देश काल विषय में वह उसकी भगवत बुद्धि दृष्ट दृढ़ है ना, इसीलिए वह, लेकिन उसमें मुख्य जो है परमार्थ बुद्धि होती है, बाकी व्यवहार जो है गौण होता है। तो संसार के व्यवहार जो है वो गौण होते हैं, परमार्थ में प्रधानता रहती है, इसलिए हमेशा वो जगता रहता है। संसार में भी बीच में आता है, लेकिन वहां भी वो जगता है परमात्मा के विषय में कि ये सब परमात्मा ही है। सबको ओम नमो नारायणाय, तो ओम नमो नारायण कहने का मतलब है कि ये परमात्मा ही मेरे सामने आए, उसी को मैं नमस्कार करना, कोई व्यक्ति को या कोई व्यवस्था को कोई नहीं कर रहा हूं। तो जगता है परमात्मा में निरंतर, इसीलिए वो तत्व ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है। यस्याम जागृति भूतानि, तो जिसमें सारे अज्ञानी संसारी भोगी मनुष्य जिस भोग में संसार में लगे रहते हैं, जगे रहते, अपने काम क्रोध लोभ कामना वासना राग द्वेष से सारे भौतिक अध्यात्म दैव संसार में वह विषयों में राग द्वेष भेद भ्रम शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मुझे पसंद है ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा है ये तेरा है, मोह में। तो ऐसे ये भौतिक अध्यात्म एवं संसार में वो अज्ञानी दिन रात लगा रहे, तो वो उसी में लगे रहते हैं, जगते हैं कहा, संसार के भोग में विषयों में। अब वो जगते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला जो स्थित प्रज्ञ मुनि कहा, यहाँ मुनि, मुनि यानी तत्व ज्ञान उपाधि रहित महात्मा जो आत्म तत्व को जानने वाला है, तो वह जो मुनि है वो जागता है। किसमें जागता है? संसार के अंदर उस परमात्मा तत्व में जाग, मननशील है ना, स्थित प्रज्ञ है। वो संसार के सारे विषय भोग को रात की तरह समझता है, और उसे हमेशा ये व्यस्त विवेक रहता है कि ये नहीं है, ये संसार जो है बिना मतलब के
अब यहाँ ये भी होता है कि उसको ये भी आश्चर्य होता है कि संसारी लोग ये बिना मतलब के इस संसार के विषयों में राग द्वेष कामना वासना काम क्रोध मोह में कैसे पड़े रहते। उनको आश्चर्य होता, अरे 50-60 साल के हो गए, अब वो फिर भी वो संसार के विषयों में उलझे रहते हैं। आश्चर्य होता है। उनको पता ही नहीं कि कुछ सालों में मर जाएंगे, और मरेंगे तो सारा संसार छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। फिर भी उस संसार के विषयों में उनको इतनी चिंता है, परेशानी है, संसार के अनेक प्रकार के द्वंद्वों में लगे रहते। आश्चर्य होता है उनको कि ये ऐसे संसार में क्यों ऐसे लगे रहते। यह ज्ञानी को समझ में नहीं आता कि संसारी लोग इतने संसार के विषय भोग संग्रह करते हैं, समझ में ही नहीं आता कि वो योगी परमात्मा जो स्थित है उसे आश्चर्य लगता है। और इनको ये आश्चर्य लगता है कि ये परमात्मा में कैसे लगा रहता है। तो दोनों को आश्चर्य हो। जो संसारी लोग हैं उसे वो ज्ञानी स्थित प्रज्ञ के विषय में आश्चर्य हो। उन्हें लगता है कि संसार में व्यवहार करना चाहिए, सारे संसार के भोग करना आवश्यक। ठीक है, परमात्मा अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार करना, संसार भोग करना भी आवश्यक। तो संसार की कामना में जो संसारी लोग मग्न रहते हैं ना, उनको ये स्थित प्रज्ञ ज्ञानी का व्यवहार ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसका विपरीत लगता है ना। अब वो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी है, वो तो कोई कामना वाला है नहीं, वासना वाला है नहीं, न राग द्वेष है, न मोह है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार संसार में जो विषय सामने आता है, आ गया, उसका उचित विनियोग कर देता है। तो ईश्वर ने प्रारब्ध निर्माण किया है, उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार विषय आते हैं और जाते हैं। वो न किसी विषय को पकड़ता है, न किसी को छोड़ना चाहता है। आ गए तो आ गए, गए तो गए। तो प्रारब्ध के अनुसार अपने ईश्वर का अनुसंधान बनाए रख। अज्ञानी का भी प्रारब्ध होता है, लेकिन वो प्रारब्ध को नहीं समझता। वो कहता है ये करना है, वो करना है, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता। वो तो स्वयं ही अपने अहंकार में डूबा रहता, परेशान रहता। तो नित्य वह हमारा संबंध भगवान से है, वो इस संसारी को पता नहीं चलता। वो समझता है बाद में संबंध बनाएगा, अभी तो संसार के भोग कर ले। तो हमारे पहले जमाने में हम देखते, हमारी माँ और दादी और ये लोग जो थे, तो शाम को जब उनके पति घर आने का समय हो जाता था, तो वो गहने पहनती थी, श्रृंगार करती थी, वस्त्र धारण करती थी, और उनका इंतजार करती, पति आएंगे। वो आती थी, मुस्कुराते हुए सजे धजे पति का स्वागत करती थी, प्रेम से गपशप मीठी बातें, चाय पिलाती थी। तो वह पहले इस नारियों का है कि एक ही था कि पति ही सर्वस्व, पति। आजकल जो मॉडर्न नारियां है, मॉडर्न पत्नियां हैं, जिसको मॉडर्न पत्नी, एडवांस 21वीं सदी की, तो वह भी श्रृंगार करती है। किसके लिए करती? बोले आज शाम को पार्टी में जाना है, जन्मदिन में जाना है, शादी की पार्टी है, तो दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करती, गहने पहनती, कपड़े अच्छे अच्छे, भाई शादी की, ब्याह की पार्टी, जन्मदिन की पार्टी, ये तो वो श्रृंगार करके जाना है। तो रात दिन अपने पति के साथ रहना है और खुश दुनिया वालों को करना है। ये आधुनिक मॉडर्न पत्नियां समझती है, लेकिन वो पुरानी को समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों करती। सोचती है कि इसके साथ तो सदा जो पति के साथ रहना है उसी को प्रसन्न रखे,
ये सब दुनियादारी को, दुनिया को प्रसन्न रखने का क्या प्रयोजन। इसीलिए वह जो श्रृंगार जो है वह केवल पति के लिए कर। और आजकल के मॉडर्न वो अपने पति तो सोचते हैं कि ये तो रोज है मेरे साथ, ये इसको क्या श्रृंगार की जरूरत है, अभी दूसरों को दिखाना है अपना सौंदर्य। तो ये जो पहले की जो पत्नियां थी और आज की आधुनिक पत्नियों में बड़ा अंतर। तो ये पुराने ढंग से, वो कहते पुराने ढंग से समझने वाले, तो वो समझेंगे भी नहीं। आज के इनको समझाएंगे तो वो समझेंगे भी नहीं कि ये लोग सब पुराने ढंग वाले, हम नए ढंग, आधुनिक ढंग वाले। बस ठीक इसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी में है। जो आत्मज्ञान वाला स्थित प्रज्ञ योगी है वह हो पुरानी पत्नी जैसा है, पहले जमाने की। वह कहता है कि मेरा तो परमात्मा से संबंध है, वही मेरा सर्वस्व है, और ये संसार उसका है, मैं क्या कर सकूं, मैं तो उसकी सेवा करूंगा। मेरा नित्य संबंध परमात्मा के साथ, तो मैं उसी के लिए जो भी करना है करूंगा, वही काम करके परमात्मा को खुश करना है। तो ज्ञानी की दृष्टि होती कि मुझे परमात्मा को खुश करना है। अब ये संसार की चीजें है वो तो आती जाती रहेंगी, कुछ समय रहेंगी फिर मिट जाएंगी, कोई अनित्य है। तो उस संसार के विषयों में परेशान क्यों होना, ये तो संसार के विषय है, बदलते रहे। परमात्मा नित्य है, परमात्मा की इच्छा करना, वो करता है प्रारब्ध अनुसार जो भी परमात्मा से लगा रहता है कि परमात्मा क्या चाहते, मेरा प्रारब्ध ईश्वर ने क्या है, परमात्मा ही प्रारब्ध को भेजता है, उस अनुसार वो परमात्मा की सेवा भी करता है। तो परमात्मा के अनुसार ही अपने को ढालता है, अपने को सजाता है प्रारब्ध अनुसार, कि ईश्वर ये चाहता है मेरे से, मैं ईश्वर की सेवा करता हूं। तो उसमें अपना कोई वासना कामना राग द्वेष नहीं। इसलिए कहा यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। तो जो लोग संसारी है, संसार को खुश करने में, इंद्रिय मन को खुश करने में दिन रात जन्म से मरण तक लगे रहते, तो संसारी है, संसार को खुश करना है अपनी इंद्रिय मन को खुश करने के लिए। लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ है, आत्मज्ञानी है, उसकी दृष्टि में तो ये सारा संसार ही रात के समान है, संसार भोग। तो वह संसार को खुश करने में नहीं लगता है। क्यों लगे भाई, वो जानता है यह तो क्षण भंगुर है, नश्वर है, मेरा रिश्ता तो परमात्मा से है, परमात्मा को खुश करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो वह उसकी समझ में आ गया। लेकिन जो संसारी है उसे परमात्मा को खुश करने की समझ नहीं आती। वो तो दिन रात संसारियों को, संसार को खुश करने में और अपने इंद्रियों को खुश करने में, अपने मन को खुश करने में पूरा जीवन बिता परेशान रहता है। तो परमात्मा को खुश करना है ये उसकी समझ में ही नहीं आता। भाई संसार को खुश करता है, इंद्रियों को खुश करता है, मन को, तो परमात्मा से दूर रहता है। तो ये अज्ञानी की स्थिति। तो इस प्रकार ये अज्ञानी जो है यानी अविद्या, अज्ञान यानी निशा, दो प्रकार की अविद्या, निशा अंधेरा रात्रि बताई। इस श्लोक में बड़ा आश्चर्य में भगवान ने कहा कि अज्ञान अविद्या रात्रि, अविद्या निशा और विद्या निशा, यानी आत्मज्ञानी की रात्रि, अज्ञानी की रात्रि और आत्म, दो रात्रि पता, दोनों अलग अलग। आत्मज्ञान की उत्पत्ति के पहले अज्ञान के कार्य को मनमाने रूप से ग्रहण करने है, तो उसमें वो भेद बुद्धि है। तो जो अज्ञानी है उसकी रात्रि है परमार्थ, और ज्ञानी की रात्रि है संसार भोग, दोनों की रात्रि।
तो विद्या रात्रि और अविद्या रात्रि। अब यहाँ भेद बुद्धि से ही सारे कर्मों की सिद्धि होती है। जो संसार में लगता है अज्ञानी है ना, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती परमात्मा में। और परमात्मा तो है ही, लगती ही नहीं है। कहता भी है कि मेरा मन भगवान में भजन में नहीं लगता, बस इसमें संसार में ही घूमता रहता। लेकिन आत्मज्ञान के बाद सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सारे सांसारिक व्यवहार वो प्रमाण अप्रमाणित हो जाता है, क्योंकि वो परमार्थ बुद्धि है ना। सारे भेद भ्रम व स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी के लिए निरर्थक हो जाते, अभेद परमार्थ हो जाते, तो कोई भेद नहीं रहता। तो एक ही तत्व उन्हें दिखता है परमार्थ। जैसे वो कुम्हार को है केवल एक ही तत्व दिखता है, मिट्टी। ये सारे भेद सकोरे दिए गमले गड़े खिलौने सब भेद भ्रम, उसमें कोई महत्व नहीं, प्राधान्य एक ही मिट्टी है। तो यह प्रधानता हो। भेद बुद्धि में प्रधान विषय नहीं होता, अनेक विषय। किसी को कितना कर अलग अलग अलग, केवल एक ही प्रधानता रहना ये बड़ी दुर्लभ है। और ये आजकल का तो सारा एजुकेशन सिस्टम है भौतिकवादी ज्ञान विज्ञान, इसमें तो इतने भेद मूलक है कि इसकी कोई कल्पना नहीं, भेद ही भेद है। कई लोग आज कहते लोग बड़ा विज्ञान इतना विकास कर रहा है, विकासवाद भौतिकवाद। तो ये विकास बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी साइंस इंटरनेट कंप्यूटर ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी, तो सब परमात्मा को पा लेंगे बाद में। ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगे सबको परमात्मा मिल जाएगा। तो बोलते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भौतिक ज्ञान विज्ञान जो है वो भेद भ्रम वाला है, और भेद भ्रम के परीक्षण में लगा रहे। और भौतिक भेद करो, आध्यात्मिक भेद करो, दैवी भेद भ्रम खड़े करो, उतनी वैज्ञानिक उन्नति विकास माना जाता। जैसे आजकल वैज्ञानिक उन्नति का कि पहले तो 50-60 पहले डॉक्टर होता था, दो होते थे, एक फिजिशियन चिकित्सक और एक दूसरा सर्जन शल्य चिकित्सक, और कोई डॉक्टर थे ही नहीं। अब आज इतना विकास हो गया दुनिया में, तो फिर एक ही विषय में आंख के डॉक्टर है तो आंख में भी उसके अलग अलग स्पेशलिस्ट, कोरोना के अलग, आईबॉल के अलग, इसके अलग, तो उसकी आंखों के अलग, आगे की आंख के अलग, पीछे की आंख के अलग, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग स्पेशलिटी। आंख में तो एक आगे का हिस्सा और दूसरा पिछला हिस्सा, अंदर का हिस्सा दायां हिस्सा बायां हिस्सा। तो कोई डॉक्टर आंख के अंदर वाले हिस्से को जानता है, कोई बाहरी हिस्से को तो इस प्रकार स्पेशलिटी, आजकल स्पेशलिटी यानी विकासवाद, इतना भेद होता ही रहेगा। तो ये भौतिकवाद जो है भेद भ्रम, और उस भेद होते होते अनंत भेद उत्पन्न हो जाए। और इसी को आज के युग में तरक्की कहते, विकास हो गया, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। लेकिन वो भेद तो बना ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। और वो आगे सूक्ष्म आंख कैसे देख रही है, वो देखने वाला कौन है, वो विवेक होगा, आंख में ही डूबा रहेगा। और डॉक्टर को जाके पूछो तुम आंख के स्पेशलिस्ट हो कोरोना के, तो बोले आंख कैसे प्रकाशित होती है, वो आंख के पीछे कौन सी शक्तियां काम करती है, वो नहीं जानता। मैं कोरोना को जानता है कि आंख का कोरोना कैसे, उसकी तो केवल भौतिकवाद। फिर उसके अध्यात्म पूछो उस डॉक्टर को, तो अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं। आंख के पीछे दैवी शक्ति क्या काम, वो भी पता नहीं। और आंख के पीछे परमार्थ शक्ति क्या काम करती, वो भी पता नहीं।
टोटल अज्ञान, केवल भौतिकवाद, कोरोना स्पेशलिस्ट, आंख का डॉक्टर इंटरनेशनल। अरे ये क्या डॉक्टर, भौतिकवाद, जड़वाद। हाँ, करोड़ों अरबों रुपया कमाएगा और फिर मरेगा, उसे अध्यात्म क्या है, भौतिक दैव क्या है, परमात्मा कोई पता नहीं। संसार का आज के युग में सारा भौतिक अध्यात्म दैव व्यवहार भेद ज्ञान मूलक, भेद ज्ञान इसको कहते हैं। जीव जीव का भेद, जीव जगत का भेद, ये राजनीति में भेद, संसार में भेद, ईश्वरों में भेद, देवी कितने ईश्वर है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है राम कृष्ण है, कोई कहता है भाई जीसस गॉड है। भेद ज्ञान मूलक, ईश्वर भी, जगत भी और जीव भी बधा, कोई कितनी जाति, राजनीति। तो सारे संसार का सारा व्यवहार, भौतिक अध्यात्म दैव भेद ज्ञान मूलक, सब में भेद भ्रम है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान जो है ना, वो सभी भेदों से रहित एकत्व का ज्ञान है। अभेद मूलक कहते, एकत्व है, सबका एकत्व होता है। सभी के अंदर जो एक तत्व स्थित है, उसकी विवेक दृष्टि बनाना कि संसार तो है, अनेक प्रकार के भौतिक अध्यात्म जीव जगत ईश्वर अनेक भेद भ्रम है, लेकिन उसमें एक तत्व है। उस एक तत्व में एक दृढ़ दृष्टि, विवेक दृष्टि बनाना, वो दुर्लभ है। आज के जमाने में क्या होता है कि गहने की डिजाइनिंग नमूनों का पाठ्यक्रम कोर्स पढ़ लो, बहुत सारे गहने बनाने का कोर्स होता है आजकल, गहने डिजाइनिंग नमूनों का। तो उससे हमारे अंदर सोने के तत्व का ज्ञान नहीं आएगा। हम डिजाइन बनाते रहेंगे और उस डिजाइन में ही उलझे रहेंगे। कि सभी डिजाइनों में एक तत्व सोना है, उस तरफ हमारी विवेक बुद्धि नहीं जाए, क्योंकि वो गहने की डिजाइन में ही उलझा रहे, बुद्धि वहां से हटेंगी ही नहीं, तो भेद बुद्धि ही बनी रहती है। तो इस संसार में जितने भी आजकल टेक्नोलॉजी, उसमें भेद बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई है कि वो परमार्थ बुद्धि बन ही नहीं पाती। संसार भेद से बुद्धि हटाने पर सब जगह परमात्मा की बुद्धि बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। जब तक वो गहनों की तरफ भेद बुद्धि है, तो गहनों में स्थित सोने की एकता के तरफ बुद्धि वृत्ति नहीं बनेगी ना। इसीलिए परमात्मा बुद्धि के लिए आगे स्वयं भगवान कहेंगे कि जिस मनुष्य की ये संसार में निश्चयात्मक बुद्धि है, यानी भेद भ्रम वाली बुद्धि नहीं है, उसी की बुद्धि में परमात्मा प्रकाशित होते। निश्चयात्मक बुद्धि, अनिश्चयात्मक भेद भ्रम वाली बुद्धि, वो भी बुद्धि है, अनेक भेद करती है, गहने बनाती है, लेकिन वो सोने को नहीं जानती। तो यही कह रहे हैं यहाँ कि जो आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, वो परमात्मा तत्व में नित्य जगता है, और अज्ञानी है उस परमात्मा तत्व में सोता है। और अज्ञानी जिस संसार के भेद भ्रम में जगता है, उसमें आत्मज्ञानी सोता है। तो ये दोनों की अलग, कि भेद जो है वो तो है संसार में, तो एक इस भेद भ्रम को छोड़ देता है, वो ज्ञानी है। और जो भेद भ्रम में घुमा रहता है, वो अज्ञानी। तो भेद भ्रम के प्रति आकर्षण वह छोड़ता है, तब जाके विवेक होगा ना। कि भौतिक अध्यात्म भेद भ्रम में आकर्षण नहीं छोड़ेगा, तो अभेद परमार्थ दृष्टि कैसे आएगी। इसीलिए हमें जो संसार के विषय सुख का अनुभव होता है, वो भी अनेक प्रकार के विषय, भिन्न भिन्न प्रकार के विषय।
तो उसमें जिस जिस विषय में सुख होता है बहुत सारे, जैसे संसार में देखो कि गेहूं, दाल, चावल, रोटी, बहुत सारे खाने के व्यंजन अलग अलग बन अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज यदि दलिया बना दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता। एक दिन खाओगे तो मनुष्य बहुत भिन्न भिन्न वानगी पसंद करता है, लेकिन वो खाना तो गेहूं है ना। लेकिन वो गेहूं की अनेक आइटम बनाता, कभी पराठा बनाता है, कभी रोटी बनाता है, कभी तंदूरी, कभी नान, कभी पूड़ी बनाता है, कभी कचौड़ी बनाता है। तो गेहूं अलग अलग ढंग से बनाकर गेहूं का खाना उसे अच्छा लगता, यह सब जो है भेद ज्ञान ही है। इसी तरह संसार में उसे आदत पड़ गई, जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार के भेद भ्रमों में उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है कि सारे भेद भ्रमों में एक एक तत्व है जिसमें भेद नहीं है। तो उस पर उसकी बुद्धि टिकती नहीं, और वो सुख भी वहां ढूंढने जाता है संसार के विषयों में। तो भेद ज्ञान में वो क्षणिक सुख होता है, लेकिन परमात्मा के अभेद ज्ञान में एकत्व में जो अनंत सुख है, परम सुख है, वो तो वो आत्मज्ञानी को ही मिलेगा ना, अखंड सुख आनंद। ये तो क्षणिक सुख मिलेगा अज्ञानी, और फिर वही उसके पीछे दौड़ेगा, दूसरे विषय में सुख, तीसरे विषय में क्षणिक सुख, अनेक विषय बदलता रहे, उसका सुख निरंतर शाश्वत नहीं रहेगा। अब वो ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, उसका तो अखंड शाश्वत सुख होता है। और वह उसका दृष्टांत के द्वारा भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं ही पूर्ण सुख आनंद सागर में डूबा हुआ है, स्वयं आनंद आनंद सागर है। वो तो विषयों को सुख देता है, विषय उसे सुख नहीं देते। तो ये आत्मज्ञानी की दृष्टि ही अलग होती है, स्थित प्रज्ञ। तो उसके विषय में भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, दृष्टांत के द्वारा समुद्र का दृष्टांत देते हैं। तो वह स्थित प्रज्ञ पूर्ण आनंद में स्थित रहता है, और उसे कहीं विषय के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उसका निरूपण इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे अनेक प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाते हैं, समुद्र को विचलित किए बिना समा जाते सभी नदियों के जल, ठीक वैसे ही ये जो स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी है, उसमें संसार के सारे भौतिक अध्यात्म दैव भोग कोई भी विक्षेप उत्पन्न किए बिना समा जाते, और वह उसे परम शांति प्राप्त होती है। जो भोग पीछे दौड़ने वाला है, अज्ञानी है, उसे चाहे कितने भी भोग भोग ले, उसे कहीं शांति नहीं मिलती। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये भगवान ने रात्रि और दिन की उपमा से ये ज्ञानी और अज्ञानी का विवेक है। अज्ञानी की स्थिति क्या होती है और ज्ञानी की स्थिति क्या। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो अज्ञानी मनुष्य के लिए, संपूर्ण जो भी अज्ञानी है उसके लिए ये परमार्थ योग साधना रात्रि के समान है। और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित प्रज्ञ योगी
उसके लिए वह परमार्थ में जागता है, अज्ञानी उसमें सोता है। तो जिस नाशवन क्षणिक संसार विषय सुख भोग प्राप्ति में संसार के अज्ञानी मनुष्य दिन रात लगे रहते हैं, जगते हैं, वही संसार के क्षण भंगुर विषय भोग को छोड़कर वह तत्व ज्ञानी मुनि जो है वो परमार्थ के आनंद में मस्त रहता है, यानी उसे संसार विषय से उपराम हो जाता है। तो उसके लिए संसार के ये जो विषय है वो रात्रि के समान। तो दोनों का फर्क है। वो जब वो ज्ञानी जगता है, जगा है जिसमें, अज्ञानी उसमें सोया है। तो ज्ञानी परमार्थ में जगा है और संसार के भोगों में सोया है, और अज्ञानी संसार के भोगों में जगा है और परमार्थ योग साधना में सोया है। तो ऐसे दोनों की रात्रि और दिन की उपमा है। तो अंधेरा और प्रकाश, वो अंधेरे को प्रकाश मानता है, वो प्रकाश को अंधेरा मानता है। तो दोनों का विवेक जो है, बुद्धि, ये बुद्धि का ही विवेक है। अज्ञानी की बुद्धि ऐसी है तो वो संसार के भोगों को ही अपना लक्ष्य बना देता है, और ज्ञानी की बुद्धि परमार्थ को अपना लक्ष्य बना देता है, उसी में लगा रहता। तो दोनों की बुद्धि भिन्न प्रकार से काम करती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो हेमा। स्वामी जी, आज भी आपने बताया और कल भी बताया था, मतलब अभी आपने बताया कि ज्ञानी की दृष्टि वो सिर्फ तत्व को पकड़ती है और अज्ञानी वो भेद में ही उलझ जाता है। हाँ जी। तो ये अज्ञानी मतलब मनुष्य को सिर्फ स्थूल चीजें दिखाई देती है, वो सूक्ष्म दृष्टि अभी तक उसकी आई नहीं है। और कल भी आपने बताया था कि वो मदारी जो होता है वो बंदर को ट्रेन करता है, फिर वो बंदर को खेल दिखा सकता है। तो वैसे हमारे मन और इंद्रियां जो बंदर की जैसे बहुत चंचल है, तो उसे हमें संयम में लाना है। मगर अपने से अलग उसको कैसे हम लोग जाने कि मन और इंद्रिय अलग है। हम तो उसी में घुस जाते हैं कि हम ही मन है, हम ही इंद्रियां है। तो बुद्धि में इतना विवेक नहीं आ रहा है कि मन अलग है, उसको हमें संयम में लाना है। उतनी सूक्ष्मता तक हम लोग कैसे जा सकते हैं? देखो, ये जो इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, तो जो अज्ञानी मनुष्य है उसका स्तर इंद्रिय और मन के स्तर का है, और बुद्धि भी उस इंद्रिय मन के साथ जुड़ गई है। इसलिए वहां वह सूक्ष्म विवेक शक्ति नहीं रह पाती।
तो पहली बात यह है कि वहां पहले तो इंद्रियों को वो जो विषय भोग तृष्णा है उससे हटाना हो। इंद्रियों का जो नियमन संयमन करना आवश्यक होगा, इसमें ये मेरे परमार्थ में सहायक है कि नहीं। तो संसार के विषय तो बहुत आएंगे प्रारब्ध के अनुसार। आप चाहे आप कहते हो नहीं मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में ईश्वर प्रारब्ध के अनुसार सब विषय देते हैं, आते हैं और जाते हैं सभी के जीवन। लेकिन वो सोचता है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, कुछ नहीं, आपके बस में कुछ है ही नहीं। लेकिन वो अज्ञान है ना, तो सोचता है कि ये मैं अहं करता हम भोगता। तो वहां ये समझना है कि ईश्वर प्रारब्ध के अनुसार जो हमें देता है वर्तमान में, उसमें हमारा परमार्थ हो रहा है कि हम इंद्रिय और मन के स्तर पे ही है कि थोड़ा विवेक बुद्धि से परमार्थ में लगे। तो विवेक बुद्धि के द्वारा ही ये होगा। बाकी तो इंद्रियों के स्तर पे जीने वाला मन के उसको तो उसी में डूबा है, तो उसे जब तक बुद्धि विवेक नहीं करेंगी तब तक संयम नहीं होगा। तो यहाँ मूल बात है बुद्धि का विवेक दृढ़ होना, निश्चयात्मक बुद्धि। जब तक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी तो इंद्रिय मन खींच के ले जाएगा और बुद्धि को भी ले जाएगा, वो तो अपने विषय भोग में चली जाएगी। तो यहाँ मुख्य मूलभूत है कि आपको परमार्थ के विषय में दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि होना आवश्यक है। जैसे मीराबाई की बुद्धि की मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि। फिर कबीर हो, तुलसीदास हो, चाहे कोई भी संत ले लो, तो जब निश्चयात्मक बुद्धि होती है तो अपने आप को इंद्रिय और मन सब संयमित और परमा कहीं स्थिर नहीं रही, ना परमार्थ में जाएंगी ना संसार के भोग, लटकती रहेंगी। इसलिए है सूक्ष्म इंद्रिया भी और मन के स्तर पे ही ज्यादातर मनुष्य जीते, 90% कहो या 95। साधक लोग भी 90% इंद्रिय मन, बुद्धि विवेक करने वाले साधक भी 5-10%। संसारी की तो बात छोड़ो, वो तो इंद्रिय और मन के स्तर पे जिएंगे और मरेंगे। लेकिन जो 2-5-10% संसार में साधक है, उसमें भी 90% साधक इंद्रिय और मन के स्तर पर ही रहते हैं। तो वो जो है बुद्धि का दृढ़ निश्चय विवेक होना आवश्यक है, परमार्थ तभी होगा। समझ में आया? बुद्धि का दृढ़ निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि। उसके लिए पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना है और फिर हाँ, परमार्थ आपका लक्ष्य निर्धारित दृढ़ होना और निश्चयात्मक बुद्धि के अनुसार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। जैसे आपकी निश्चयात्मक बुद्धि है कि अगले महीने हमें ऋषिकेश शिविर में जाना है, तो फिर उस अनुसार आपकी इंद्रिय और मन काम करेंगे। मतलब नहीं हर तो दिन मतलब हाँ हर मतलब सूक्ष्मता इतनी लानी है कि हर चीज में विवेक रखना है। हाँ, हर चीज में बुद्धि काम करनी चाहिए। कोई भी चीज छोटी बड़ी, किसी में ऐसा नहीं कि यहाँ बुद्धि की जरूरत नहीं, यहाँ इंद्रिय और मन के, इंद्रिय और मन के स्तर के जीने वाला मनुष्य पराधीन नहीं रहता है। हर क्षण बुद्धि जागृत होनी चाहिए। बुद्धि तो महत्व की है, उसके बिना तो आपका सारा व्यवहार चौपट हो जाए। तो बुद्धि का विवेक और बुद्धि का निश्चय दृढ़ होकर वो लक्ष्य की ओर ले जाना है। मतलब अब तक जो बुद्धि हम लोग व्यवहार में यूज करते थे, अभी उसको पूरा फोकस यहाँ लगा के उस पर ध्यान देना है। हाँ, वो व्यवहारिक बुद्धि जो है संसारी बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, उसमें कहाँ परमार्थ है। परमार्थ बुद्धि से, निश्चयात्मक बुद्धि से जो उचित प्रारब्ध अनुसार व्यवहार है, तो संसार को महत्व न देकर परमार्थ को महत्व दे, तभी तो बात बनेगी ना। आप लोग क्या करते हैं, संसार को महत्व दे देते, परमार्थ फिर गौण हो जाता। परमार्थ है लेकिन गौण है।
यहाँ इसके लिए परमार्थ ही मुख्य है। परमात्मा पे इतना अभी दृढ़ विश्वास नहीं है, डरते हाँ नहीं है कि हाँ सब छूट जाएगा। हाँ। वो तो सब वो जो दृढ़ गौण बना दिया है ना परमार्थ निश्चय, उसे दृढ़ होना चाहिए। संसार का गौण है, प्रारब्ध के अनुसार आएगा और जाएगा। संसार में आप चाहे कुछ भी करो, पकड़ रखो, कुछ नहीं रहने वाला, छूटने वाला है, वो छूटेगा। आने वाले प्रारब्ध से सुख आएगा, दुख आएगा, जाएगा। फिर भी आप सोचते हो कि नहीं, संसार को हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कुछ आप चाहे कुछ भी सोचो, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। सबका जीवन प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर चलाता है, और जो विषय उसे मिलना है वो मिलेगा, जो छूटना है वो छूटेगा, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ स्वामी जी, ये रोज रोज सुनने से थोड़ा विवेक अभी होता है कि नहीं हम लोग क्या गलत कर रहे हैं बस। हाँ, वो विवेक तो अभी सत्संग से होगा ना, बिनु सत्संग विवेक ना हो। वो भी ठीक से सत्संग शास्त्र के अनुसार हो, परंपरागत हो तो। बाकी आजकल ये कथाकार का सत्संग में तो और भ्रमित हो जाओ। शास्त्रीय सत्संग, परंपरागत उचित सत्संग होना आवश्यक, तब विवेक जागृत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज है उपस्थित प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश बढ़िया, मीनाक्षी काले, अमरेंद्र, अंजलि जोशी, अंकिता, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बी आर मोहन, पीबी शर्मा, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, सीमा जोगी, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, मीना शिंगाड़े और सुनंदा साम। तो आज ये साधक उपस्थित है। आप चिंतन करो, विवेक करो, मनन करो। और अब समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।